हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से कुछ डिजीज को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो डिजीज हमें डिस्कस करनी है वो है प्रोटोजोअल डिजीज, यानी प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाले डिजीज को डिस्कस करेंगे। और उसमें हम आज स्टडी करेंगे अबाउट मलेरिया। बहुत ही कॉमन डिजीज है, आपने सुन के रखा होगा मलेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि मलेरिया का काजनिक एजेंट क्या है। तो मलेरिया का काजनिक एजेंट बच्चों प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है और स्पोरोजोआ में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो मलेरिया का काजनिक एजेंट क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। हालांकि प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज होती हैं जो हम लोग अभी क्लास लेक्चर पीरियड में डिस्कस करेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि कॉमन है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीवैम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीवैम के थ्रू होने वाला जो मलेरिया होता है वो डेडली होता है, लीथल होता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत कॉमन होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीवैम के थ्रू अगर मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं उसको। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, राइट। तो यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को यहाँ पर स्पेस करना तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसकी स्पीशीज वाइवेक्स, जो कि मोस्ट कॉमन है बच्चों। अब आपको ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम ही काजनिक एजेंट है मलेरिया का। यहां पर अगर बात करें कि प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, यानी वेक्टर का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, राइट। क्वेश्चन आता है दिमाग में, मेल क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि बेटा मेल्स के पास जो माउथ पार्ट होते हैं मस्कीटो में वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के नहीं होते हैं, जबकि जो फीमेल है उसका जो माउथ पार्ट है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का है, जिससे वो आपके जो है ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाता है उनका माउथ पार्ट, और वहां से ब्लड को शक कर देता है। जबकि जो मेल्स होते हैं उनका वो नेक्टर फीडर होते हैं, नेक्टर वगैरह को फीड करते हैं। तो फीमेल ही इस केस में वेक्टर का काम करेगी मस्कीटो, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वहां पर ये लिखी हुई है कि अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, तो ये डाइजेनेटिक लिखा हुआ है। डाइजेनेटिक का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई काजेटिव एजेंट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट को यूज कर रहा है, मींस जिसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर दो होस्ट कौन है? एक तो हो गया बच्चों ह्यूमन बीइंग्स। प्लाज्मोडियम की कुछ लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग्स में कंप्लीट होती है, और कुछ लाइफ साइकिल जो होती है वो मस्कीटो में कंप्लीट होती है। तो फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यानी कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी। इंपॉर्टेंस की बात अगर ना भी करें तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और मस्कीटो के अंदर जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जिस लाइफ साइकिल में इन्फेक्टेड स्टेज होगी फॉर ह्यूमन बीइंग्स वो होगा प्राइमरी। मींस मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई मस्कीटो इज अ प्राइमरी होस्ट, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्लाज्मोडियम डेवलप करता है। दैट्स व्हाई ये कैसे होंगे? सेकेंडरी होस्ट। तो तीन बातें आपको पता लगी। एक तो काजनिक एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू जो मलेरिया हो रहा है, दो होस्ट में कंप्लीट होती है लाइफ साइकिल। दैट्स व्हाई डाइजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट मस्कीटो हो गया जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, जबकि ह्यूमन बीइंग्स सेकेंडरी होस्ट में आते हैं। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम अपने आप को जो ग्रो करता है
वो किस मेथड के थ्रू करेगा? एसेक्सुअल मेथड के थ्रू करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं इस एरिया को थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे स्पेस मिल जाए हम लोगों को, राइट। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये एक मॉस्किटो है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट। मैं इस छोटे वाले मॉस्किटो की बात कर रहा हूं। पूरी लाइन साइकिल जब कंप्लीट होगी तो इसको बड़ा करके रख लेंगे, राइट। यानी दिस मॉस्किटो इज इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम मॉस्किटोस, राइट। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है बच्चों, उसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं। उसमें से एक स्टेज होती है स्पोरोजोइड। अब इसको यहां समझ लेते हैं। जैसे ये मॉस्किटो है तो मॉस्किटो का सैलाइवरी ग्लैंड होगा, तो मॉस्किटो के सैलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है और इसको हम क्या जानते हैं? स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड। तो एक मॉस्किटो है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज है, उसने इस पर्सन को बाइट किया तो सलाइवा के थ्रू अपने स्पोरोजोइड को वो कहां पर दे देगा? सीधे ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो आप बोलोगे स्पोरोजोइड, जो कि मॉस्किटो के सलाइवा से के थ्रू होते हुए यहां पहुंच गए। ये देखो, दिस इज द स्पोरोजोइड जो कहां पहुंचे हैं? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। स्पोरोजोइड जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स में एंट्री करते हैं, इनको सबसे अच्छा लगता है लीवर के पास। तो ये कहां पहुंच जाते हैं? लीवर। दिस इज द लीवर। ये तुरंत पहुंचते हैं लीवर के पास। और लीवर की सेल्स को आप क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटोसाइट्स, राइट। तो हिपैटोसाइट्स में जैसे ये पहुंचते हैं, मतलब लीवर में पहुंचे, तो इनकी एक सेल को हम बड़ा कर रहे हैं। ये देखिए एक सेल है जो क्या है? हिपैटोसाइट्स, मतलब लीवर सेल। क्लियर? लीवर सेल में जैसे ही ये स्पोरोजोइड पहुंचता है, ये स्पोरोजोइड जैसे ही लीवर सेल में पहुंचता है, लीवर सेल से नरिशमेंट लेने लगता है और अपनी साइज को इनलार्ज कर लेता है। देखिए साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गए और इसकी साइज इनलार्ज हो गई। क्लियर? इस इनलार्ज साइज को हम लोग बोलते हैं साइजोन्ट स्टेज। क्या बोलते हैं? साइजोन्ट स्टेज। क्योंकि लीवर सेल से वो नरिशमेंट ले रहा है। फिर यहां पर ना ये मल्टीपल फिशन करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल फिशन, यानी एक सेल कई सेल्स में टूट जाएगी। क्योंकि ये साइजोन्ट है, इसीलिए इस मल्टीपल फिशन को हम क्या बोल देते हैं? साइजोगोनी। क्या बोल देते हैं? साइजोगोनी। कहां पर हो रही है? लीवर सेल में। क्लियर? तो साइजोन स्टेज जब बन जाती है स्पोरोजोइड से, तो यहां पर साइजोन स्टेज मल्टीपल फिशन करेगी, या सिंपली हम अगर यहां पर बोले साइजोगोनी के थ्रू कई सारे सेल्स बन जाएंगे छोटे छोटे विद इन द लीवर सेल। और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोजोइड्स। क्रिप्टोजोइड्स, क्रिप्टोजोइड्स या क्रिप्टोमेरोजोइड्स, राइट। अब क्या होगा? ये क्रिप्टोमेरोजोइड दूसरी लीवर सेल को इंफेक्शन करेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे। यानी एक क्रिप्टोमेरोजोइड है यहाँ पर, अगेन यहाँ से नरिशमेंट लेके मल्टीपल फिशन करके कई सारी सेल्स बनाने लगेंगे। यानी दोबारा फिर क्या हुआ? साइजोगोनी। कहां पर? लीवर सेल में। तो क्रिप्टोमेरोजोइड्स ने दोबारा लीवर सेल में इंफेक्शन किया। क्लियर बात? और जब दोबारा इंफेक्शन करता है, एंट्री करता है, तो क्रिप्टोजोइड या क्रिप्टोमेरोजोइड लीवर सेल के अंदर, तो जब ये मल्टीपल फिशन करेगा तो यहां पर जो बनेगा, ये जो बन रहे हैं सब सेल्स, इनका नाम होगा मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। क्या नाम होगा बच्चों? मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। क्लियर? अब देखिए मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स दोबारा डेवलप हो जाएंगे दो टाइप के सेल्स में। एक तो
थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी सेल, ये जो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये थोड़ी सी इनलार्ज होगी, तो इनको नाम दे दिया गया माइक्रो सेल्स होंगे। और जो सेल थोड़ी सी छोटी होगी उसको नाम दे दिया गया माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया? माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। कैसे बने? जब मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स कन्वर्ट हो जाती है एक बड़ी सेल में और एक छोटी सेल में, जो स्मॉलर वन है उसका नाम हो जाएगा माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स, जो बिगर लार्जर सेल है उसका नाम हो जाएगा मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। इतनी बात क्लियर है? इसमें सिर्फ बच्चों जो बड़ी वाली सेल है, ये देखो ये बड़ी वाली सेल है यानी मैक्रो वाली, ये दोबारा किसी लीवर सेल को इन्फेक्ट करने चली जाएगी, लीवर सेल में चली जाएगी, फिर क्या करेगी वहां पर? शाइजोगोनी, मल्टीपल फिशन, अगेन बहुत सारी सेल्स बनेंगी, फिर उसमें से कुछ मैक्रो बनेंगी कुछ माइक्रो बनेंगी, जो मैक्रो बनेंगे दोबारा दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्शन करने चले जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है बची वाली सेल कौन सी होगी? छोटी वाली, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। अब ये क्या करते हैं? लीवर से उग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहां आते हैं? आपकी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। क्लियर बात? ये देखिए बाई कंकेव आरबीसी बनाया गया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। इसके अंदर एंट्री कौन करता है बच्चों? माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट एंट्री करते हैं। मैक्रो कहां चले गए? दूसरी लीवर सेल को के अंदर इन्फेक्शन करने और वहां पर साइटोगोनी यानी मल्टीपल फिशन करने। क्लियर? जैसे ही आरबीसी के अंदर ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट आते हैं, यहां से भी आरबीसी में भाई नरिशमेंट है, प्रोटीन है ना, वहां पर ये छोटे से हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अपने साइज को इनलार्ज कर लेते हैं। देखो इनलार्ज कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये एक सेल है, इसमें छोटी सी वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल हो गया। अगर इस सेल को बड़ा होना है तो आपको पता है वैक्यूलर इनलार्जमेंट चाहिए, ये अपनी वैक्यूल को ऐसे बड़ा सा बना देते हैं। देखिए वैक्यूल हो गई, फिर न्यूक्लियस क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई रिंग होगी लाइक दिस, है ना? तो जैसे रिंग होता है, रिंग के ऊपर एक कोई मोती लगी हो, ऐसा आप देखिए एक वैक्यूल बड़ा सा हो गया, उसके ऊपर ये न्यूक्लियस दिख रहा है, तो रिंग स्टेज नजर आती है। क्लियर? तो जैसे ही माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट आरबीसी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, अपनी साइज को बड़ा कर लेते हैं और इस बड़ी साइज को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। ट्रोफो वर्ड बच्चों जहां भी आ जाए नरिशमेंट लेने वाली बात आ जाती है, क्योंकि माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट आरबीसी के अंदर नरिशमेंट लेकर ही तो बड़े होंगे, इलाज होंगे। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? ट्रोफोजॉइट। कहां हो रही है? आरबीसी में। फिर ये जो ट्रोफोजॉइट है अपने वैक्यूलर इनलार्जमेंट के थ्रू कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ किया है, जो रिंग जैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिगनेट रिंग स्टेज। राइट? फिर आरबीसी के अंदर ही क्या होता है? ये सिगनेट रिंग स्टेज अमीबॉइड शेप में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए अभी रिंग स्टेज थी, सिगनेट रिंग स्टेज अब किस में कन्वर्ट हो गई? अमीबॉइड शेप में। तो इसको हम अमीबॉइड स्टेज बोल सकते हैं, जो कहां बन रही है? आरबीसी। क्लियर? फिर ये अमीबॉइड स्टेज में देखिए यहां पर मैंने छोटे छोटे सेल्स मतलब न्यूक्लियाई बनाए हैं, न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं जैसे अमीबॉइड स्टेज में जो न्यूक्लियस है ये मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड करके छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स बना रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मल्टीपल फिशन ही हो रहा है यहां पर। लेकिन स्टेज कौन सी हमने ली थी? साइजोन। तो यहां पर मल्टीपल फिशन को हम क्या बोलेंगे? साइजोगोनी। तो अगेन आरबीसी के अंदर अमीबॉइड स्टेज में दोबारा क्या होने लगता है? साइजोगोनी। साइजोगोनी के थ्रू देखिए आप बहुत सारे छोटी छोटी सेल्स बन रही हैं, और इन सेल्स को जब ये अमीबॉइड स्टेज बहुत सारी सेल्स बना लेता है मल्टीपल फिशन, तो ये रप्चर हो जाता है, और ये छोटी छोटी सेल्स को यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं यही सब है ना। और ये जो बनी अब साइजोगोनी इन आरबीसी के थ्रू, आरबीसी में जो साइजोगोनी हुई उसके थ्रू क्या बने? अब मीरोजॉइट्स। क्या बने बच्चों?
मीरोजॉइट्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं आरबीसी के अंदर, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइटोगोनी हो रही है, जो मल्टीपल फिशन हो रहा है, इसको हम एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहां हुई? आरबीसी के अंदर। अमीबॉइड स्टेज में साइटोगोनी हुई तो क्या बने? मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स बहुत सारे बनेंगे, कुछ क्या करेंगे? दोबारा दूसरी फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और ये वाली प्रोसीजर साइटोगोनी दोहराएंगे, नंबर अपने बढ़ाएंगे, और मीरोजॉइट्स के जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। कहां पर? आरबीसी। लेकिन इन्हीं में से कुछ सेल्स दूसरी और आरबीसी में इन्फेक्शन करेंगे और दूसरा तरीका अपनाएंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा बच्चों, ये जो मीरोजॉइट्स बने हैं आफ्टर अमीबॉइड स्टेज और साइटोगोनी करने के बाद, इसमें से कुछ नॉर्मल यही प्रोसीजर अपनाते हैं दूसरी आरबीसी में। तो एरो क्या बनाना कि ऐसी ही आरबीसी में दोबारा इन्फेक्शन करके मीरोजॉइट्स बनाएंगे थ्रू साइटोगोनी। लेकिन कुछ इसमें से दूसरा तरीका अपनाएंगे और कहां पर जाएंगे? दूसरी आरबीसी में। दूसरी आरबीसी में जैसे ये पहुंचते हैं, ये देखो इसमें से कुछ मीरोजॉइट्स को हमने लिया है, राइट? उसमें क्या होगा? फिर फिशन होगा। क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स होंगी। किसमें? मीरोजॉइट्स में। और दो सेल्स बनेंगे। आप देखो, एक मैंने यहां बनाया है, ये थोड़ी सी बड़ी सेल है, ठीक है, और एक यही सेल जब स्प्लिट हो रही है तो एक छोटी सेल बना रही है। क्लियर? और ये जो बड़ी वाली सेल है वो बिहेव करती है एज ए फीमेल गैमेट, यानी वो सेल जो फीमेल गैमेट को रखती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? गैमेटोसाइट। क्या बोल सकते हैं? गैमेटोसाइट। और दूसरी जो स्मॉलर सेल है वो मेल गैमेट की तरह बिहेव करती है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट का मतलब हुआ द सेल विच कंटेन्स गैमेट्स। क्लियर? अब देखिए, अगर इन मीरोजॉइट्स ने क्या बनाया? एक मेल गैमेट रखने वाली सेल और दूसरी फीमेल गैमेट रखने वाली सेल, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हम अगर बोल दें माइक्रो, इस सेल को हम बोल दें माइक्रो गैमेटोसाइट। माइक्रो गैमेटोसाइट यानी माइक्रो गैमेटोसाइट का मतलब हुआ वो सेल जो मेल गैमेट कंसिस्ट कर रही है ना? और इस बड़ी वाली सेल को क्या बोल देंगे? मैक्रो गैमेटोसाइट। क्लियर बात? यहां से लेकर आपने शुरू किया है और गैमेटोसाइट तक के बनने की जो प्रोसेस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की या प्लाज्मोडियम की, ये कहां हो रही है? ह्यूमन बींग्स में। यानी गैमेटोसाइट्स बनना, गैमेटोसाइट्स तक जो प्रोसीजर है, जो स्टेज है, वो कहां हो रही है? ह्यूमन बींग्स में। आपने इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करी। दिमाग में आएगा कि गैमोगोनी यानी गैमेट्स कहां बन रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि गैमेट बनना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है जब तक उनका फ्यूजन ना हो, राइट? तो आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर गैमेट्स तो बन गए हैं लेकिन इनका फ्यूजन नहीं हुआ है। तो जब इस मस्कीटो ने बाइट किया था, इस स्पोरोजोइट को इंटर किया था ह्यूमन बॉडी में, तब से लेके यहां तक कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई एक्ट नहीं हुआ। तो यहां पर हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम will takes place in the human body, right? अब इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन सा जो है लीवर में होता है, कौन सा आरबीसी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गैमेटोसाइट्स आपने बना लिया आरबीसी में। अब ऐसा पर्सन, ये जो जिसका डायग्राम बना के चलेगा, अगर ये इसके अंदर ये प्रोसीजर हो रहा है उसके आरबीसी में, ये गैमेटोसाइट्स है। सपोज करिए ये जो मस्कीटो बड़ा वाला है, बड़ी वाली एक्चुअली, इसने फीमेल एनाफिलीज ने इस पर्सन को बाइट किया, इस पर्सन को बाइट किया, इसके ब्लड को शक किया, और उसी शकिंग के दौरान ये जो गैमेट्स बने हैं बच्चों, कौन से? माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट,
ये कहाँ चले जाएंगे, इस मॉस्किटो में, जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं था। इस मॉस्किटो ने इस पर्सन को बाइट किया। अब इस पर्सन में क्या घूम रहे हैं, गैमेटोसाइट्स घूम रहे हैं ना। ये गैमेटोसाइट्स कहाँ चले गए, इस मॉस्किटो में। अब आइए इस मॉस्किटो की बात करते हैं। इस मॉस्किटो में देखिए ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट हो गया, और इसकी ये सलाइवरी ग्लैंड हो गई, और ये देखिए जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिस वन, ये स्टमक हो गई, ये अंदर स्टमक है, और ये जो सेल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं स्टमक वॉल हो गई। और आपको पता है बॉडी कैविटी और इंटरनल ऑर्गन ये जो है ये क्या हो गया, गट हो गया। देखिए ये गट हो गया, राइट। तो इस मॉस्किटो को भूख लगी थी, इसने ब्लड शक किया इस पर्सन से, और इस पर्सन के पास क्या था, ब्लड में प्लाज्मोडियम के गैमेट्स घूम रहे थे। वो गैमेट्स कहाँ चले गए, इस मॉस्किटो के अंदर। अब मॉस्किटो के अंदर जैसे ही गैमेट्स आएंगे, यानी माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट, ये पहुंच जाएंगे इसके स्टमक में। अब देखिए यही तो है ना, देखो ये हो गया छोटा वाला गैमेट, दैट इज माइक्रो गैमेटोसाइट। ये हो गया बड़ा वाला गैमेट, दैट इज मैक्रो गैमेटोसाइट। आपको पता है ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, क्लियर। अब ये जो मेल गैमेट है ये अगेन क्या करेगा बच्चों, मल्टीपल फिशन करेगा। इस एक्चुअली अपने न्यूक्लियाई को बढ़ाएगा। देखो यहाँ पर अमीबॉइड स्टेज है और कई सारी यहाँ पर डॉट्स दिख रही हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो बहुत क्लियर तो नहीं बना सकते, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट है मल्टीपल फिशन करेगा और अमीबॉइड स्टेज में कन्वर्ट होगा, और बहुत सारी सेल्स इसके अंदर बन जाएंगी। हर एक सेल्स जो है यहाँ पर स्पर्म बना लेंगे। आप ये देखिए स्पर्म, और ये स्पर्म कैसे दिख रहे हैं आपको, फ्लैजिलेटेड दिख रहे हैं ना। फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनता है कहां पर, विद इन द बॉडी ऑफ मस्किटो, क्लियर। गैमेट्स यहां बने, गैमेटोसाइट्स ह्यूमन बींग्स में बनते हैं, है ना। और अब यहां देखिए ये क्या करेंगे, ये ना है क्या, फीमेल गैमेटोसाइट यानी मैक्रो गैमेटोसाइट, ये एक फनल लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। फ्लैजिलेटेड स्पर्म और ये जो है फनल लाइन फीमेल गैमेट, दिस इज नाउ फीमेल गैमेट, ये अब फ्यूज करेंगे। फ्यूज कर लिया इन्होंने तो क्या बन गया बच्चों, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। इट मींस आपने देखा यहां पर हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहां पर हो रहे हैं, कहां पर, स्टमक में, किसके, फीमेल एनाटॉमी से। अब देखिए ये जाइगोट जो है ना फिर एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और इस इलांगेटेड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऊकाइनेट। क्या बोलते हैं, ऊकाइनेट। ऊकाइनेट इस कैविटी से शिफ्ट होकर के कहां आता है, अभी देखिए जो मैंने यहाँ पर सेल्स का एलिमेंट बनाया है, ये स्टमक की वॉल वाली सेल्स है ना, स्टमक की वॉल वाली सेल्स है, स्टमक वॉल। अब यहाँ पर जैसे आता है बच्चों, थोड़ा मैं इस स्पेस यहाँ बना लेता हूँ आपको अच्छे से समझ आने के लिए। ये ऊकाइनेट कहाँ आ गया, स्टमक वॉल में, राइट। ये स्टमक वॉल है, स्टमक वॉल में इस तरीके से ये देखिए ऊकाइनेट आ गया। ऊकाइनेट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से जो बना स्ट्रक्चर है ये। फिर क्या करेगा, ये यहां पर ग्रो करेगा। आप ये देखिए ऊकाइनेट ग्रो करेगा और एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा विद इन द वॉल, स्टमक वॉल, और इसको हम लोग बोल देते हैं oocyst। तो oocyst कहां बन रही है बच्चों, स्टमक वॉल ऑफ द मस्किटो, राइट। oocyst फिर अब क्या करेगा यहां पर ना, oocyst अंडरगॉन मल्टीपल फिशन, अगेन मल्टीपल फिशन करेगा और बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बना लेगा। ये देखिए बहुत छोटी छोटी सेल्स बना लेगा, और जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये वॉल रप्चर हो जाएगी, और जो स्ट्रक्चर निकल के आएंगे एक्चुअली वही है स्पोरोजोइट्स।
स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो। और ये मस्कीटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो इसके सलाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजोइट उस हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे, हेल्दी पर्सन से फिर लीवर में जाएंगे, लीवर सेल्स में साइटोगोनी करेंगे, फिर आरबीसी में जाएंगे, फिर अगेन गैमेटोसाइट्स बनेंगी। इन गैमेटोसाइट्स को कोई दूसरा हेल्दी फीमेल एनाप्लिस सक करेगी, उसके बाद उसके अंदर ये स्पर्म और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, देन फ्यूज होगा, फ्यूजन जाइगोट बनेगा, oocyte बनेगा, ओसिस्ट बनेगा, स्पोरोजोइट बनेगा एंड ये मस्कीटो अब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हिपेटोसाइट जब पहली बार स्पोरोजोइट आते हैं हिपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल में और करते हैं क्या? साइटोगोनी। तो वो किसके पहले की स्टेज है? आरबीसी में पहुंचने के पहले वाली स्टेज है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्री इरेथ्रोसिटिक साइटोगोनी। क्लियर? फिर आप देखते हो जब क्रिप्टोजोइट्स या क्रिप्टोमेरोजोइट्स बन जाते हैं तो कुछ उसमें से दूसरी लीवर सेल को इन्फेक्शन करते हैं और लीवर सेल के अंदर फिर क्या करेंगे? ये साइटोगोनी। तो लीवर सेल के अंदर जो साइटोगोनी हो रही है दूसरी वाली लीवर सेल के अंदर, उसको हम एक्सो इरेथ्रोसिटिक साइटोगोनी बोलते हैं। क्लियर बात? वो मल्टीपल फिशन जो कहां हो रहा है? आरबीसीज के अंदर, उसको हम इरेथ्रोसिटिक साइटोगोनी बोलेंगे। क्लियर? अब जरा मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एक ह्यूमन बींग्स के लिए मलेरियन पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? स्पोरोजोइट फॉर ह्यूमन बींग्स। क्लियर? अब जरा ये बताइए कि अगर एक हेल्दी मतलब ऐसी मॉस्किटो जिसमें भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट नहीं है, वो कब इन्फेक्टेड होगा? जब वो इस वाली स्टेज को में ब्लड को सक करेगा, यानी हेल्दी मॉस्किटो जब माइक्रो गैमेटोसाइट या मैक्रो गैमेटोसाइट को शक करेगा, उसकी बॉडी में जाएगा तभी ना इन्फेक्टेड होगा। तो वो स्टेज कौन सी वाली है? मीरोजोइट। तो हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर फीमेल एनाप्लिस वो क्या होगी? मीरोजोइड या गैमेटोसाइट्स। क्लियर? तो यहां पर आपने क्या देखा कि आधी लाइफ साइकिल जो है वो मस्किटो की गट और स्टमक में पूरी हो रही है और आधी लाइफ साइकिल कहां पूरी हो रही है? ह्यूमन बीइंग्स में। तो दैट्स व्हाई मलेरियन पैरासाइट डाइजेनेटिक हुआ ना। प्राइमरी होस्ट में आप देखें तो हम बोलेंगे मस्किटो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रहा है? मस्किटो के अंदर। गैमेटोसाइट्स तो बन गई, लेकिन गैमेट का बनना और गैमेट का फ्यूज होकर जाइगोट बनाना ये कहां हो रहा है? स्टमक में हो रहा है मस्किटो के। तो मस्किटो इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम, राइट? एंड ह्यूमन बीइंग्स जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लाज्मोडियम का, वो कंसीडर होगा सेकेंडरी होस्ट। तो इस डायग्राम को बच्चों एक बार आपको ड्रॉ करिए, एक बार आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो फिर चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिजीजेज हैं उनके बारे में डिस्कशन